आप समझ लीजिए 60। 108 माला में सभी धर्म वालों का 12-12 होते हैं ना, वो भी राजा ही लेते हैं। वो जब अपना धर्म में जाते हैं तब वो राजा ही लेते हैं, या सभी धर्म में वो राजा ही लेते हैं? जो जिस धर्म के हैं वो उसी धर्म में जाकर के, अगर दूसरे धर्म के मड़के हैं तो दूसरे धर्म का फाउंडेशन जब लगाएंगे, जिस समय फाउंडेशन लगाएंगे उस समय जाकर के वो फाउंडेशन ही सिर्फ लगाएंगे। फाउंडेशन लगा के फिर उनको वापस आना है। द्वापर युग में और कलयुग में तो राजा ही उनको करनी है। वो तो एक प्रकार से एक जन्म का पुरुषार्थ और एक जन्म की राजाई। लेकिन यहाँ सत्युग त्रेता में जो कुछ प्राप्ति होती है वो तो इस एक जन्म के पुरुषार्थ से होती है। यहाँ जो पावेंगे वो तो अभी अभी फिक्स हो जाता है। जो सेकंड नारायण को फॉलो करेंगे वो सेकंड नारायण के राज्य में ही राज्य करेंगे, माना सहयोगी बनेंगे। सतयुग में तो एक ही महाराजा होता है, वहाँ राजा बनने का सवाल ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ राज्याधिकारी बनेंगे। त्रेता में जाकर भी राजा बन सकते हैं अलग अलग। त्रेता में अनेक राजा होते हैं, तो वो भी जिस धर्म का नारायण होता है उसी धर्म का जाकर के वो उसी नंबर का जाकर के राम सीता बनता है। उसी राम सीता के राज्य में वो राज्याधिकारी बनेंगे या राजघराने में आ गए। 16,108 माला में सभी लोग राज परिवार में आते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दासी का पार्ट भी बनते हैं। सो इससे भी बढ़िया बात है प्रजावर्ग में आना। सो कौन सी प्रजावर्ग में, 4.5 लाख प्रजावर्ग में या 1008 की प्रजावर्ग में? प्रजावर्ग तो पहले नंबर का ही अच्छा होता है, सब ज्ञानी तो आत्माएं होंगी। दूसरे नंबर की जो प्रजा होगी या तीसरे नंबर की जो प्रजा होगी या लास्ट नारायण की जो प्रजा होगी, वो तो जैसा नारायण वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं। जो पहले नंबर का नारायण है या नर से जो नारायण बनता है उसकी प्रजा भी उसी तरह की होगी, नर से नारायण बनने वाली। 33 करोड़ आत्माएं जब जीवन मुक्ति को पाते हैं, क्योंकि वे डायरेक्ट गर्भ में प्रवेश करते हैं, ऐसे आपने बताया। 33 करोड़ डायरेक्ट गर्भ में प्रवेश करते हैं। वो किसी शरीर में नहीं प्रवेश करते हैं। 33 करोड़ डायरेक्ट गर्भ में नहीं प्रवेश, 10 करोड़ डायरेक्ट गर्भ में प्रवेश करते हैं, और बाकी जो 23 करोड़ हैं वो किसी में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके फिर बाद में जन्म लेंगे। क्योंकि एक जन्म की जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, तो देवता धर्म की आत्मा को क्यों नहीं एक जन्म की मुक्ति मिलेगी? अगर गर्भ जेल में आएंगे द्वापर कलयुग में फिर तो सजा खा जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले बच्चे कितने होंगे? सिर्फ 16,108 या उनसे भी ज्यादा? सत्य और त्रेता में बाद में आने वाले माना कम जन्म लेने वाले भी ये अनुभव करेंगे क्या? जिन्होंने राजयोग सीखा है वो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे नंबरवार, और जो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे वो यतीन्द्रिय सुख होंगे। जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं, प्रजावर्ग में रहे या संदेश ले लिया और फिर घर में बैठ गए, तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे करेंगे? तो वे भी स्वर्ग में आ जाएंगे लेकिन वो सुख नहीं पाते हैं। वो अतीन्द्रिय सुख तो यहाँ का है, संगम युग का। आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो ओरल प्रश्न पूछे तो ज्यादा अच्छा है। बाबा एक बार अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कंटिन्यू हो जाता है, त्रेता के अंत तक कंटिन्यू होता है या? अतीन्द्रिय सुख माने जो संगम युग का गायन है, अतीन्द्रिय सुख का माने इंद्रियां तो हैं लेकिन इंद्रियों से परे का सुख है। वहाँ जो भी सुख होगा वो इंद्रियों का सुख होगा।
बच्चे की पैदाइश वहाँ मुख से होगी, दृष्टि से होगी, तो दृष्टि का सुख होगा। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख कहाँ का गायन है? बाबा संगम युग का संगम युग का गायन है। सिर्फ संगम युग में अतीन्द्रिय सुख होता हाँ जी, है, हाँ जी। सतयुग में वो भी। सतयुग में तो इंद्रियों का ही सुख होता है। बाबा। मगर मूल्य में 2500 वर्ष तक करते सुख गायन 2500 माना वो चलता है। इंद्रियां जो हैं वो देवान थोड़ा थोड़ा नीचे उतरता है। सतयुग में मुख तक रहता है, त्रेता में बाहु भुजाओं तक आता है, ऐसे और द्वापर में नीचे उतर जाता है भ्रष्ट इंद्रियों तक। यज्ञ का आरंभ और अंत्य जापान से शुरू होती है, इसका अर्थ क्या है? यज्ञ का आरंभ और अंत जापान आपने कह हाँ, दिया। जापान से सेवा शुरू हुई, ऐसा सेवा शुरू हुई, ऐसा यज्ञ बताया। थोड़ी। और अंत ज्ञान भी यज्ञ की वहाँ से- शुरुआत तो कलकत्ते से हुई। से- कलकत्ते में ज्ञान का बीजारोपण हुआ तो कलकत्ते से कहेंगे, जापान से थोड़ी। जापान से सेवा की शुरुआत हुई। ऐसा बताया। हाँ, माना और चित्र अंत भी वगैरह, वहाँ से हुआ। जो चित्र वगैरह बने हैं वो जापान से पहले पहले चित्र बनाए गए। अंत भी वहाँ से हुआ। झाड़ और इसके त्रिमूर्ति गोले के चित्र वहाँ से छप करके आए थे। और बाबा मनन चिंतन करना सेकंड क्लास याद बताया है, वहाँ उससे भी पाप कटौती होती है या? पाप तो कटौती तब होती है जैसे कि सोना जब आग में डाला जाता है तो तीव्र अग्नि होती है, तब पाप भस्म होते हैं। वो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है मनन चिंतन मंथन की। तो पाप नहीं, पाप तीव्र अग्नि में कटेंगे। तीव्र अग्नि जो होगी तभी तो भस्म होंगे। प्रैक्टिस हो रही है। सो फर्स्ट क्लास याद में ही गड़ती। हाँ, जब जब जो फर्स्ट क्लास याद में टिकते जाएंगे तब पाप तेजी से भस्म होंगे। और अभी धीमी याद में तो पाप कम भस्म होंगे और पाप बनेंगे ज़्यादा। यहाँ संगम ज्ञान में आने के बावजूद भी विकर्म करते हैं तो 10 गुना वो चढ़ा, 100 गुना वो चढ़ जाता है। तो भस्म ज़्यादा हुए या चढ़ोतरी और ज़्यादा हुई चढ़ती, पाप चढ़ती है। इसीलिए अवस्थाएं नीचे गिर रही हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। जब तीव्र अग्नि शुरू होगी फिर पाप तेजी से भस्म होना शुरू होंगे, फिर गुंजाइश नहीं रहेगी विकर्म होने की। 16,108 की माला में सिर्फ रुद्रमाला मणके होंगे या विजय माला मणके भी ऐड हो जाएंगे? विजय वाले के मणके ऐड नहीं होंगे, बिना उनके तो कुछ होना ही नहीं है। हर माला में 54 यहाँ और 54 यहाँ, ऐसे। विजय माला के मणके तो उनका अर्थ ही है कि विजय दिलाने वाले मणके। रुद्रमाला में विजय नहीं प्राप्त कर पाते इंद्रियों के ऊपर, विकारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त होती। रुद्रमाला का टाइम भी पूरा हुआ, विजय तो हुई नहीं। तो वो सहयोगी, वो ग्रुप जब तक ना आए तब तक रुद्रमाला की मणके विजयमाला में ऐड होने योग्य है ही नहीं। वो सहयोगी बनेंगे तब विजय होगी। आदि में जब ज्ञान सूर्य बाप यज्ञ छोड़कर चला जाता है तब सारे सूर्यवंशी बच्चों ने उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। हाँ। क्या उनमें से सब धर्म का बीज भी मौजूद होंगे या सिर्फ असली सूर्यवंशी मौजूद होंगे? सभी थे, सभी बीज एडवांस सभी थे। और 9 लाख आबादी वहाँ की थी, सिंध हैदराबाद की, और सभी को संदेश तो सभी को मिला। तो संदेश लेने वाली प्रजावर्ग की आत्माएं जब सब वहाँ थी तो जो राजवर्ग में आने वाली आत्माएं थी वो भी सब वहाँ मौजूद थी। उनके पीछे पीछे वो भी चले जाते हैं। सूर्यवंशी सारे ही जाते हैं। सूर्यवंशी माने 9 लाख,
बाबा वो 9 लाख की सिंधैदाबाद में है रहते नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। क्योंकि वो दादी जीजा है ना, वो भी आ रहे ना। वो भी तो आई है। हाँ है। इसीलिए वो भी तो आई बाद में, और वो तो उनका तो एक एक जन्म ही कम हो जाएगा। वो तो इतना घृणा करती है एडवांस ज्ञान से कि भले हम ज्ञान नहीं लेंगे, भले हम स्वर्ग में आए या ना आए, तो इस जीवन में रहते रहते तो स्वर्ग में आने से रहे। तो उनका अंतमत संकल्प ही ऐसा बन रहा है। ब्रिटेन एम्पायर में रानियों को महत्व ज्यादा देते हैं। यूरोप में वे ही गद्दी पर बैठेंगे बहुत सारे समय, और उनका डायनास्टी भी चलती है। हाँ जी, माना क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया आदि। ऐसे क्यों बाबा? पुरुषों से ज्यादा क्योंकि कृष्ण की आत्मा हीरोइन का पार्ट बजाती है ना, कृष्ण क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, तो वहाँ कन्या माताओं को आगे कर देते हैं। लक्ष्मी जब आवेगी तब ज्ञानामृत को किन किन बच्चों को बांटेंगे? क्योंकि रुद्रमाला मंडल के सभी लोग बाप से ही डायरेक्ट ज्ञानामृत को पीते हैं। हाँ, तो लक्ष्मी का काम क्या बचता है? किसको देना? प्रैक्टिकल तो वही करेगी। सिर्फ ज्ञान सुनाना थोड़ी ही होता है। ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना और दूसरों को कराना, यही तो मुख्य बात है। भाषण कर देना से पूरा थोड़ी हो जाता है। भाषण कर दिया, सुन लिया, सुना लिया, जीवन में जो प्योरिटी धारण करनी है, जो मुख्य धारणा है, वो तो धारण हुई नहीं। तो फिर हम फिर से ज्ञानामृत लेंगे। बाबा ने तो बोला है, कन्या माताओं के मुख से ज्ञान अच्छा लगता है। कन्या माताएं जो हैं वो शिव शक्तियाँ बनती हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए तो कन्या माता ही निमित्त बनती हैं। पुरुष तो सारे ही दुर्योधन दुशासन है, उनमें रामकृष्ण की आत्माएं भी उस रूप में आ जाती है। भले परसेंटेज है, लेकिन है तो पुरुष। जब बच्चों की पैदाइश होती है, माता पिताओं के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है, और उसमें बाद में पिता के द्वारा शरीर का निर्माण नहीं माना होता। गर्भ में दोनों का हिस्सा मात बीज जाता है। हाँ, बीज। और आत्मा तो बाहर से प्रवेश होती है। हाँ जी, हाँ जी। हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग होती है। हाँ। फिर भी वो बच्चा अपने माता पिता के संस्कारों को कुछ ना कुछ लेती है। ये कैसे? संग कारण से या दोनों बातें रक्तगत से? जैसे अभी दुनिया में दोनों बातें चल रही हैं। वंशानुक्रम से भी बहुत से गुण अवगुण आते हैं, और साथ साथ वो आत्मा जो पूर्व जन्म से पुरुषार्थ करके आई है, वो स्वभाव संस्कार भी उसके अगले जन्म में जाते हैं। वंशानुक्रम माने खून, और पूर्व जन्म का जो किया हुआ पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के आधार पर जो गुण आते हैं वो अलग बात है। तो हर आत्मा के अंदर दोनों बातें होती हैं। यहाँ भी ऐसे ही होगा। जो यहाँ का संगम युग का किया हुआ पुरुषार्थ है, वो भी जन्म लेने के बाद ऐड होगा, और जो जहाँ जन्म लेंगे वो उनका भी कुछ न कुछ रक्त संचार उनके अंदर आएगा, खून का संबंध बनेगा। इसलिए तो चंद्रवंशी जो है वो सूर्यवंशी के गुणों को ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं, दूसरे धर्म वाले नहीं कर पाएंगे उतना जल्दी। और साइंस वालों ने बताते हैं कि एक शिशु का जन्म होने के लिए माता और पिता दोनों का आधा आधा हिस्सा होना चाहिए, माना रज और वीर्य। पर यहाँ तो आपने बताया कि माँ सिर्फ धरणी होती है और बाप बीज बनता है, जिसमें सारा सार भरा होता है। तो अंतर क्या है? धरणी का मतलब ये है कि धरणी का हिस्सा ज़्यादा है और बीज का हिस्सा थोड़ा है। बीज छोटा सा होता है
वीर्य की एक बूंद का एक कण ही काम कर जाता है, और जो स्त्री का जो रज है वो ढेर सारा इकट्ठा होता है। तो स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो मांस मज्जा बच्चे का तैयार होता है वो तो माँ के ही खून से ही तैयार सारा होता है, पुरुष के खून से थोड़ी तैयार होता है। पुरुष तो सिर्फ बीज डालता है, बराबर बराबर हिस्सा नहीं होता, अंश मात्र होता है। बाबा सिंध हैदराबाद में हाँ? सिंध हैदराबाद में कितना संख्या हाथ में? उस समय 9 लाख आबादी ही थी। 9 लाख हाँ? स्टार्टिंग में। हाँ? वो सभी आ जाएंगे, सबको संदेश मिल गया था। संदेश तो मिल गया। जब साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कारों की लहर चली तो चारों तरफ डुगडुगी जैसी पिट गई। सबको संदेश मिला, माने सब उस आत्मा उस ग्रुप में आने वाली आत्माएं हैं। बाबा हाँ। थोड़ी सी एडवांस ज्ञान का मिला तो भी वो भी आ सकता है, या सिर्फ बीके का संदेश लेकर आने वाला है 9 लाख में? ब्रह्मा बाबा बीके का संदेश लेके गए कि एडवांस भी लेके गए? बीके का संदेश जो तो जीते जी लेके गए, लेकिन फिर अभी प्रवेश करके वो आत्मा संदेश ले रही है या नहीं ले रही है? दे रही है बस। मगर एडवांस में देने से वो नहीं आएंगे क्या? सिर्फ एडवांस में? ऐसे तो कोई होते नहीं जो एडवांस में सीधे आ जाए। पूर्व जन्म में जरूर रहे होंगे बेसिक में, तो एडवांस में भी आ जाते हैं। वो भी कोई ऐसे हो सकते हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, माने यज्ञ के आदि में नहीं थे, फिर भी वो राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में पूर्व जन्म में जरूर रहे होंगे। वो स्वभाव संस्कार और उसके संग का रंग उन्होंने लिया होगा, इसलिए वो इधर आकर्षित हो जाते हैं। त्रेता युग का अर्थ क्या है? 13 जन्म होते हैं। पांडव भवन कितने हैं? अहमदाबाद एक तो कंट्रोलिंग स्थान, एक तपस्या स्थान शांति धाम, दूसरा सुख धाम। ऑडियो कैसे 132 में 132 में आपने बताया है कि मम्मा और विश्व किशोर बाबू ने कृष्ण के जन्म का धरणी बनाने के लिए निमित्त बनेंगे। मम्मा तो छोटी मम्मा में प्रवेश करके ये कार्य करेंगे, पर विश्व किशोर बाबू का पाठ कैसे होगा? विश्व किशोर जो बीज रूप आत्मा है उनमें प्रवेश करेगा। जैसे ब्रह्मा मुख्य बीज में प्रवेश करता है, वैसे विश्व किशोर भी दूसरे नंबर का नारायण बनने वाली आत्मा है, तो जो वो भी अपने बीज में प्रवेश करेगा। मतलब बीज रूप आत्माओं में। हाँ, आधार मूर्तों को बीज रूप में प्रवेश करके काम करना है, तो कर रहे हैं। अब बाबा गुलजार दादी है ना, आप 154 सीढ़ी में गुलजार दादी भी जन्म लेते हैं ऐसे बताया बाबा। गुलजार दादी जन्म लेते हैं? हाँ बाबा, माना ब्रह्मा बाबा के हाँ 154। अरे 50 छोड़ो, बात बताओ क्या बताया है वो? బాబా మీ చెప్పన్నా గుజరాత్ అది వాళ్ళు జన్మం ఎత్తుకుంటా ఉంటాం. ఎవరి జట్ల జన్మం బ్రహ్మ బాబా వాళ్ళ జట్ల ఎత్తుకుంటా ఉంటాం. गुलजार दादी ब्रह्मा बाबा के साथ ही जन्म लेती है, ऐसा बताया है। गुलजार दादी ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेती है? उसी जन्म में 154 सीढ़ी में माना पहले वर्ग में वो आते नहीं आती, ब्रह्मा बाबा के साथ। माने ब्रह्मा बाबा जो है वो नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे, वैसे गुलजार दादी भी
इस दुनिया में इस शरीर के रहते रहते प्राप्ति नहीं करेंगे, हाँ, उनको भी नया चोला लेकर के अपना प्राप्ति करनी है, किसी भी जन्म में ले। जैसे ब्रह्मा को नई दुनिया में जाकर के नया चोला धारण करेंगे, फिर वो प्राप्ति करेंगे राजाई की, ऐसे ही गुलजार दादी भी प्राप्ति करेंगे। माना वो कब इस जन्म में इस चोले से उन्हें प्राप्ति नहीं होनी है। इसी जन्म में नहीं है, नहीं नहीं इसी जन्म में नहीं है। इस जन्म में प्राप्ति नहीं होनी है। हाँ। हाँ। और बाबा ब्रह्मा को निवृत्ति मार्ग कहा है, पर कराची में भी उसका युगल 3 तो यशोदा माता वो कैसे निवृत्ति मार्ग उनको साथ रख के चले कहाँ? अगर उनको साथ रख के चले होते तो जैसे मम्मा साथ में बैठती थी, ऐसे यशोदा माता को साथ में बैठाते संदली में। वो समान पुरुषार्थी मन के ही नहीं थे, तो साथ रहेंगे कैसे, साथ जन्म लेंगे कैसे? संगम युगी लक्ष्मी नारायण भी समान पुरुषार्थी होंगे तभी तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सतयुग में तो जो भी जोड़ियां होंगी वो बराबर पुरुषार्थी होंगी ना, बराबर पुरुषार्थ वाली समान पुरुषार्थी होंगी ना। जोड़ी तो तभी अच्छी होती है जब हर बात में समानता हो, एक मोटा हो एक बिल्कुल छोटा हो, तो जोड़ी कैसे बनेगी? तो ब्रह्मा के साथ आखिरी जन्म में जो व्यक्ति जो आत्मा सहयोगिनी शक्ति के रूप में बनी, वो तो आखिरी जन्म का चोला है। आखिरी जन्म की प्रारब्ध तो घटिया ही होती है, पहले जन्म की प्रारब्ध श्रेष्ठ होती है। और सतयुग त्रेता में जो 21 जन्म के सहयोगी बनते हैं वो द्वापर कलयुग में थोड़ी उतना हो पाता है। द्वापर कलयुग में तो चेंज हो जाते हैं। आखिरी जन्म के जो युगल हैं वो अगले जन्म में चेंज होंगे। वो द्वापर और कलयुग में किस आधार पर चेंज होते हैं? यहाँ क्या ही संकल्पों के आधार पर, संकल्पों की शूटिंग के आधार पर। संकल्प दोनों के जहाँ आपस में मिलेंगे वहाँ संग साथ होने की शूटिंग हो जाएगी। संकल्पों का खेल चल रहा है ना अभी तो संगम युग में। संकल्प तो मेल होता है, पर फिर भी कितना युगल झगड़ते हैं, हम पेपर में भी देखते हैं। हाँ, इस दुनिया में हाँ। इस दुनिया में झगड़ते हैं तो उसका कारण यही है कि बेमेल है, मेल नहीं है। यहाँ तो जगत पिता जगदम्बा ही झगड़ते हैं, तो जो मुखिया हैं वो ही झगड़ते हैं, तो और दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। हमने नहीं देखा हैं? आपका झगड़ा हमने नहीं नहीं देखा तो जब महाकाली का रूप आए तब देख लेना। तिरुपति की यादगार तो है। हाँ। राम को 14 साल का वनवास कहते हैं और पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास कहते हैं। इनका बेहद का अर्थ क्या है? वनवास का मतलब यह है कि उन्होंने तपस्वी जीवन बिताया, चाहे राम के लिए हो चाहे पांडवों के लिए हो। राजशाही ठाठ में नहीं रहे, जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों को दिखाते हैं ठाठ बाट की जिंदगी, वो जीवन नहीं है, तपस्वी जीवन है। तपस्वी जीवन अपने लिए भी तपस्वी होता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। भगवान हाँ।
वो 16,108 में है। स्वदेशी सदन में भी आ सकते हैं और स्वदेशी वीज़ा में भी आ सकते हैं क्या? विदेशी वीज़ा में जो माला बनेगी हाँ 108 की, हाँ उस 108 की माला में सिर्फ स्वदेशी ही होंगे या विदेशी भी होंगे? विदेशी भी होंगे। होंगे ना, होंगे तभी तो 9 तरह के ब्राह्मण 9 तरह के देवता बनेंगे। हाँ बाबा तो ऐसे ही वहाँ भी है। वो भी। बाकी 16,108 जो प्रैक्टिकल में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे वो त्रेता के अंत तक बनेंगे। हाँ हाँ उनकी शूटिंग यहाँ होगी, कोई थोड़े समय के लिए, कोई लंबे समय के लिए। उनमें से कोई ऐसे भी होंगे कि प्रिंस प्रिंसेस की भी शूटिंग करेंगे और फिर प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी भी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रजावर्ग में जाकर के दास दासी बने, उससे तो अच्छा है प्रजावर्ग के साहूकार बनते रहे। 16,000 के ग्रुप में न भी आए तो भी क्या हर्ज है, दास दासी का तो तमंगा नहीं लगेगा। बाबा हाँ। बाबा को बेगरे रूप आखिरी जन्म में धारण करना पड़ा। बेगर तो अच्छा है ना, वो बात संगम नहीं में बाबा। बैगरी रूप उनका- धारण करे तो ऊंचा पद बनेगा ना। नहीं बाबा, हाँ। उनका सभी फॉलोअर्स का वही हाल बनेगा। है? उनका फॉलोअर्स जो है सभी को वही हाल बनेगा, बनता है। जो जो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। जो जितनी तपस्या करेंगे, बैगर बन के फुल बैगर बनेंगे तो फुल प्रिंस बनेंगे। 50% बैगर बनेंगे तो 50% प्रिंस बनेंगे। यहाँ तो त्याग के आधार पर प्राप्ति होनी है ना संगम युग में। संगम युग में दूसरों के लिए जो जितना त्याग कर लेता है उतना भाग्य बना लेता है जन्म जन्मांतर का। तो ये तो जरूरी नहीं सभी सूर्यवंशी उतना ही। है? सभी सूर्यवंशी हाँ, जो बच्चे हैं है। सभी बेगरी नंबरवार नहीं बने। नंबरवार बनेंगे, नंबरवार नंबरवार त्याग करेंगे। जो त्याग करेंगे सो प्राप्ति करेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं करेंगे। संगम युग में राजाई भोग लेना माना वहां की राजाई गंवा देना, और संगम युग में सेवाधारी बन करके रहना माना वहां प्राप्ति कर लेना। अंत में राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। हाँ। ये कब होगा, किन किन के द्वारा होगा? किन किन के द्वारा है होगा? ना, एक ही तन में राम और कृष्ण के मानव। द्वारा ही होगा, दूसरे हाँ, तो एक ही तन में दोनों पार्ट बचाते हैं ना। हाँ, तो तो कृष्ण की आत्मा नहीं है उसके अंदर, हाँ, तो कृष्ण की सोल एक भी है। ही, व्यक्तित्व के कृष्ण की सोल भी है, राम की सोल भी है। वो तो जगत के माता पिता हैं। तो जो पिता है वो कंसियों जरासंधियों का माँ नहीं होगी, और जो क्या नाम रावण है संप्रदाय, उन रावण संप्रदाय का कोई बाप नहीं होगा। उनका पराभव कौन करेगा? नहीं, एक ही व्यक्तित्व के द्वारा ये होता है पाठ। रावण भी अंत में जाके एक ही बने। उसके लिए गए न राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वो सब कुछ है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है, और राक्षसों का भी बाप है। विष्णु को नहीं कहेंगे कि वो राक्षसों को सपोर्ट करता है। राक्षसों को भी वर्षा देता है, वरदान देता है। जब कंचन काया प्रोसेस होती है तब बाहरी दुनिया रहती है क्या? कंचन काया सबकी थोड़ी बनेगी। कंचन काया तो धीरे धीरे करके एक एक दो दो चार चार आत्माएं ऊपर से उतरती जाएंगी उस स्टेज से, ऊंची स्टेज से, और वो बनती जाएंगी। सबकी एक साथ कंचन काया थोड़ी बननी है।
और सन 36 तक कंचन काया बनती रहेगी। तो बाहरी दुनिया तो रहेगी। बाहरी दुनिया क्यों नहीं रहेगी? 36 तक वो रहेगी पापा। अब कब तक रहेगी ये थोड़ा ही बताया जाता है। वो एक ही बात अटक जाती है कि विनाश कब कब होगा। ऐसे नहीं पापा। विनाश के बाद जब सारे 500 करोड़ आत्माएं सुप्रीम सोल शिव के साथ वापस परमधाम चलेंगे, तब अंत में शंकर की सोल भी 1 सेकंड के लिए परमधाम अंत में जाएगी। वो तो सबसे पहले प्रवेश करती है परमधाम में। वो सबसे पहले प्रवेश नहीं करेगी। राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कैसे होगा? पहले परमधाम से माता पिता की सोल उतरेगी या राधा कृष्ण की सोल उतरेगी? माता पिता। फिर तब उस समय बाहरी दुनिया में कोई सोल बचेंगे क्या ऐसे? क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि अंत में शंकर जाता है, शंकर की सोल सब अंत में जाती है? हाँ, उसका तब तक सूक्ष्म मृत्यु वतन, तब तक सबको सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े। उसका मृत्यु कुछ भी कोई आत्मा नहीं देखता ऐसे करके। हाँ हाँ, तब तक सबको सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े। भले शरीर छोड़ दें लेकिन सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़ेगा। परमधाम नहीं जाएंगे। हाँ जी, परमधाम सब आप साथ ही जाना है। अमृत वेला में हम काम भी कर सकते हैं क्या? अमृत वेला काम करने के लिए मना कहाँ किया है? कोई काम है तो करो, कोई काम नहीं है तो कहाँ से करेंगे? भाव तो कहते हैं कि कर्म करते याद में रहो। अच्छी बात है। बाबा वो जगन्नाथपुरी का यादगार दिखाया है ना बाबा, हाथ टूटा हुआ है। वो लक्ष्मी आने के पहले लक्ष्मी आने के पहले की बात है या बाद की बात है? लक्ष्मी आ जाएगी तब तो स्थापना हो जाएगी शुरू। हाँ, उसकी बात ही नहीं पहले की बात है। तो 2008 के पहले की बात ये टाइम नहीं बताया जाता है। है। टाइम आप ही बताए ना। हमने कुछ नहीं बताया टाइम। 3.5 साल के अंदर ही लगेगी। हाँ, 3.5 साल के अंदर लक्ष्मी आ जाएगी। हाँ, लेकिन आ जाने पर वो किससे मिलेगी? जगदम्बा से मिलेगी, लास्ट मड़के से मिलेगी या फर्स्ट मड़के से मिलेगी? ये कुछ तो नहीं बता दिया। पर आ जाएगी। हाँ, वो अपना काम शुरू कर देगी। हाँ, उसके पहले सन की 76 में जगत पिता का काम शुरू हुआ प्रैक्टिकल में। लेकिन कौन संपर्क में आए? आखिरी वाले संसर्ग संपर्क में पहले आए या फर्स्ट में आने वाले संसर्ग संपर्क में आए? ये तो नहीं बताया। पहला बच्चा माँ बाप के प्यूरिटी पावर से पैदा होते हैं और तो पावरफुल बनते हैं, इसीलिए उसको राजा ही दिया जाता है। अगर पहला बच्चा के बदले बच्ची पैदा हो गए तो होती नहीं। वो तो सत्य त्रेता में पहले बच्ची पैदा हो ही नहीं सकती। बाद में द्वापर कलयुग में में तो बच्चियां होती भी है, वहाँ तो सब बैलेंस टूट जाता है। बच्चियां भी पहले पैदा होती हैं, बच्चे भी पहले पैदा तो होते राजा ही बच्ची को दिया जाता है। वो स्त्री चोला है ना। नहीं, स्त्री चोला को राजा ही नहीं मिल सकती। स्त्री चोला यहाँ ही फाउंडेशन पड़ जाता है। विजयमाला में स्त्री चोले हैं, पुरुषार्थ भी अच्छे करने वाले हैं, प्योरिटी भी अच्छी मेंटेन करने वाले हैं, फिर भी राजा नहीं बनते क्योंकि दूसरों को कंट्रोल में रहने की शूटिंग कर ली, आधीनता की शूटिंग कर ली। आधीन रहने वाला अधिकारी बन ही नहीं सकता। स्त्री चोला ही द्वापर युग से ऐसा है जो उसे किसी न किसी का संरक्षण चाहिए। अपने अपने पार्ट को कितने लोग जानेंगे? सिर्फ 9 लाख या बाकी 500 करोड़ भी अपना अपना पार्ट जानेंगे। आत्मा एक्टर है तो एक्टर को अपना पार्ट याद होगा तभी तो एक्ट करेगा। अगर उसकी बुद्धि में एक बार पार्ट के बारे में बैठेगा ही नहीं तो एक्ट क्या करेगा जाके? वो जान जाएंगे अंत में जानेंगे पर अभी अव्यक्तवाणी में आता है क्या? क्या जान गए हो ऐसा? जान गए हो पूछा
इसका मतलब ये थोड़ी जान गए हो। कोई भी नहीं जाना, सिर्फ कोई एक भी को- कैसे नहीं जाना? सिर्फ एक को छोड़कर। रामकृष्ण की आत्मा दोनों नहीं चलेंगे साथ साथ। हाँ, उन दोनों कृष्ण की आत्मा को नहीं पता चलता है। उन दोनों को छोड़कर किसी तो को पहले माँ बाप के पार्ट क्लियर होंगे 84 जन्म के, फिर बच्चों के शुरू होंगे। उसमें भी पहले जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो अपने जानेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा जन्म सूर्यवंशी जो चंद्रवंशी हैं वो ज़्यादा जन्म ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ रहते हैं। जिन्होंने ज़्यादा जन्म साथ निभाया होगा वो उन्हें ज़्यादा स्मृति आ जाएगी। जो दूर हो गए होंगे उतना साथ नहीं निभाया होगा उनको स्मृति नहीं आएगी। पर अंतर बहुत पड़ता है। अब टाइम का अंतर। यहाँ इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना क्लियर ज्ञान, इतना विस्तार में ज्ञान मिलता है एडवांस का, और वो ज्ञान लेने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी वो कह देते हैं कुमार का दादी जहाँ कहेंगी तब हम मानेंगे। तो ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है तो क्या है? उन्हें वही अच्छा लगता है, उनका दिल वहाँ ही गवाही देता है। तो ये दिल है, दिल जिसके ऊपर जहाँ आ गया वही उनके लिए श्रेष्ठ है। और नारायण को याद करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, हाँ जी। ऐसे बाबा कहते हैं। हाँ। तो साकार में निराकार को याद करना माना नारायण को याद करने, इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? साकार कौन सा साकार? कौन से दूसरे नंबर का नारायण, चौथे नंबर का नारायण वो साकार नहीं होगा? पहला हाँ, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है उसमें निराकार बिंदु को याद करना वो ही निराकारी है। उस नर नारायण को याद करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा ऊंचा तो पद और किसी का बनता भी नहीं है, तो ऊंच पद पावेंगे। अप्पल नंबर है आदि में तो सेवक राम ने यज्ञ छोड़कर चला गया, इसीलिए वो फेल हो गया, वो और चांडाल पद को पाता है क्योंकि वो दिया हुआ दान को वापस ले लिया। वो कौन सा दान वापस लेता है? सब कुछ तो ले लिया यज्ञ में से। जब लड़ाई लड़ी, यज्ञ के अंदर लड़ाई ही लड़ ली तो सब कुछ तो वापस ले लिया। कुछ मतलब धन संपत्ति, धन भी है, धन संपत्ति लिया, न लिया होता, अगर वापस न लिया होता तो अगले जन्म में गरीब क्यों बनता? गरीब बनने का भी कोई कारण होना चाहिए ना। ईश्वर का ज्ञान लिया, ईश्वर प्रवेश किया, और फिर उसके बाद भी कोई अगले जन्म में जाकर के गरीब बने, गरीब घर में जन्म ले, तो उसको क्या कहेंगे? कुछ 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाया होगा ना। बाबा वो माउंट आबू सारा ही माउंट आबू कहीं लेना पड़ेगा अंत में, ऐसे बाबा ने बताया ना। क्या माउंट आबू खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ता है सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो किससे कहते हैं बाबा? क्या कैसे कैसे है? मना गवर्नमेंट से या बीके वालों से? बीके वालों का हो चाहे किसी का, बीके वाले तो ऐसे ही छोड़ के भागेंगे। तब वो सभी हमारा हो जाएगा ना। उनकी जब गलतियां जब पकड़ी जाएंगी वो तो खुद ही छोड़ करके भाग जाएंगे। हाँ बाबा वो लेकिन जो और लोग हैं, हाँ चाहे वो पब्लिक के लोग हों और चाहे वो गवर्नमेंट की ज़मीन हो, वो सारी ही ज़मीन खरीद करनी पड़ेगी। तब 4.5 लाख बच्चे वहाँ पल सकेंगे। नहीं तो 4.5 लाख की परवरिश कैसे होगी? स्थान तो चाहिए ना। हाँ हाँ, इसीलिए वो गवर्नमेंट से ही भी कर लेना पड़ता। अभी मैसूर की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख है। 12 लाख हैं? 10 लाख। हाँ, 10 लाख मैसूर की पॉपुलेशन है। हाँ बाबा अब इसके आधे के लिए आधा मैसूर चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो माउंट आबू तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। और उधर सारी सुविधा, टीवी, मोटर कार वगैरह वगैरह। टीवी अभी नहीं है वहाँ? नहीं, तो वहाँ हो सकते हैं। मोटर कार अभी नहीं है। अभी तो है, जब
4.5 लाख होंगे हाँ और खरीदेंगे और बाहरी दुनिया का विनाश होता जाएगा, हाँ, तब अंत तक वो तो देखेंगे नहीं, इन आंखों से विनाश को नहीं देखेंगे, विनाश को देखेंगे तो टीवी में देखेंगे। टीवी में देखेंगे। सारे टेलीफोन टीवी और सब सुविधाएं होंगे। टेलीफोन तो उस समय रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी टेलीफोन खत्म होने वाले हैं, वायरिंग थोड़ी रहेगी। वायरलेस ही जब इतना ज्यादा विकसित हो रहा है तो वायरिंग की क्या जरूरत है? बाबा बीच और बीच स्टेज माना निराकारी, निर्विकारी और निराहंकारी बनना। हाँ निर्विकारी माना 5 विकारों से मुक्त होना। हाँ जी। लेकिन अलग से ये शब्द क्यों डाला गया, निराहंकारी बनना? अहंकार, देह का अहंकार नहीं आता है, वो इस निर्विकारी में ही विकार बात अलग है, देह का अहंकार अलग है। 5 विकारों का बाप कौन? वो देह अहंकार कहा जाता है। देह अभिमान कहो चाहे अहंकार कहो, देह अहंकार नहीं आएगा तो कोई विकार नहीं आएगा। देह का अहंकार आता है तब सब विकार आते हैं। बाबा ये देह अहंकार माना क्या? देह अहंकार में अपन को देह समझना, इस स्मृति में आना, मैं राजा हूँ। अरे राजा क्या, राजा के जो 2 हाथ पांव नाक कान होते हैं तो वो एक सामान्य मनुष्य को भी होते हैं। तो मैं राजा हूँ, ये अहंकार कहाँ से आया? मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। होना चाहिए मैं आत्मा हूँ। बाबा अष्टदेव में सूर्य कौन है और गुरु कौन है? सूर्य तो वास्तव में ज्ञान सूर्य शिव है, वो सदैव रोशनी देने वाला है। लेकिन वो जब जिस सितारे में प्रवेश करता है तब वो साकार रूप धारण करता है, गुरु कहा जाता है, सदगुरु। हाँ। अष्टदेव में शनि देव को भी बहुत गायन और महत्व है, महिमा है। उसको भी भक्ति मार्ग में बहुत पूजा की जाती है, उसका विशेषता। कुछ प्योरिटी मेंटेन की होगी। बाबा जो सूर्यवंशी ग्रुप में आवेंगे वे पूरे ही कांड में ही आवेंगे क्या? नहीं, उनका संख्या कितने हैं? अरे कांड में आने वाले, कांड माना सेंटर स्टेम, वृक्ष के बीच कल्प में। वृक्ष बीच में बाबा तना में आने वाले कितने होते हैं? हाँ। सूर्यवंशी आत्मा है, वो तो ज्ञानी आत्मा है ना। ज्ञानी आत्मा है तो आदि से अंत तक ज्ञान में मजबूती रहेंगी दूसरे धर्मों के मुकाबले। तो वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा न सके, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। छिलका चढ़ेगा दूसरे धर्मों का। जैसे यहाँ भारत में भी रहेंगे तो भी दूसरों का छिलका चढ़ेगा नंबरवार, क्योंकि बीज भी एक तरह की नहीं है ना, अलग अलग किस्म के बीज है। कोई पक्के सूर्यवंशी है। ये बात क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी। तना में कितने संख्या आते हैं? है तो सारे जो बीज है वो कभी कन्वर्ट थोड़े ही होते हैं अपने जीवन में। नहीं हो। हाँ, तो सारे ही हैं। साढ़े 4 लाख जो भी बीज हैं वो भी हैं, और जो सन 36 में जन्म ले जाएंगे 4.5 लाख, वो भी 16 कला संपूर्ण है। हाँ। और
धर्म पिता ने द्वापर से नीचे आते हैं द्वा- हाँ धर्म पिता द्वापर से नीचे उतरते हैं। हाँ। क्या वे लोग संगम युग में बीके बनेंगे? सारी दुनिया को बीके बनना, ब्राह्मण तो सबको बनना पड़े, धर्म पिताएं हो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण तो बनना ही पड़े। ब्रह्मा की औलाद सारी दुनिया बनेगी। प्रजापिता ब्रह्मा को सब अपना बाप मानेंगे, एडम को कौन नहीं मानेगा? आदम या एडम को सारी क्रिश्चियन लोग नहीं मानेंगे क्या? तो सारी सृष्टि के माता पिता हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। मानेंगे तो ब्राह्मण बन गए। भारत की हिस्ट्री में तो हम ढेर सारे छोटे बड़े राजाओं को देखते हैं और सारे जगत में भी बहुत राजे आ चुके हैं। फिर भी राजाओं की माला तो सिर्फ 108 की है गायन। तो 108 जैसे हर धर्म की माला अपनी अपनी अलग अलग होती है ना। 108 की तो यहाँ है, भारत में गाई जाती है, बाकी दूसरे धर्मों की तो अपनी अपनी माला है। जो माला है उनमें वो वहाँ अपने अपने देशों में राजा बनेंगे। वेद व्यास ने जो मूल कृति रचा था ना द्वापर के आदि में, कौन सी कृति? किस महाभारत और गीता, हाँ, उसमें गीता का भगवान गीता का निराकार निराकार था। हाँ, माने निराकारी स्टेज वाला था गीता का भगवान। ऐसे। उसमें सच्ची बात थी। बाद में उसे हटा करके जो और क्लैरिफिकेशन देने वाले आए परवर्ती, कृष्ण प्रधान। और उन्होंने उनका नाम डाल दिया। कृष्ण ने ही डाला होगा, कृष्ण की आत्मा ने ही डाला होगा, फिर और उसको फॉलो करते गए। यज्ञ के आदि से ही तो शूटिंग हो गई। यज्ञ के आदि में भगवान का रूप किसको मान लिया? सूर्यवंशी चले गए तो किसको भगवान का रूप मान लिया है? ब्रह्मा। ब्रह्मा को मान लिया। गीता भगवान कृष्ण हो गया। बाबा वो गीता माता है ना, उसका आदि का नाम कंकण माता है क्या? कोंकण? गीता माता का हाँ। आदि नाम कंकण माता। ये किस आधार पर बोला? जयंती 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 बहन ने पूछे बाबा। हाँ, तो आधार क्या है उनके पूछने का? उसका कोई ने सुनी बात है। भारतवासी में दुर्गति पाई हो तो नहीं बाबा, हम आपको कंफर्म करने के हम लिए कैसे कंफर्म करें? हम भी तो कोई प्रूफ के आधार पर बताएंगे। प्रूफ बताओ। है? बाबा ने जो भी एडवांस नॉलेज सुनाई होगी, वो एडवांस नॉलेज का कोई प्रूफ मुरली में होगा तभी तो सुनाएंगे। मुरली में उसका प्रूफ नहीं होगा तो सुनाएंगे कैसे? फादर शो सन्स शो फादर कहा जाता है। कितने बच्चों ने निमित्त होते हैं बाप की प्रत्यक्षता करने में? एक कृष्ण बच्चा या 8 या 108? कृष्ण बच्चा कहाँ? कृष्ण बच्चा भी है कहाँ? इधर ही है। है? नहीं, साकार में कहाँ है कृष्ण बच्चा? साकार में तो नहीं है? जगन माता में साकार में नहीं है अभी। साकार में भी है। साकार में पहले तो 8 निमित्त बनते हैं, हाँ, लेकिन बाप उन बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, एक बाद में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। फिर 108 भी है जो प्रत्यक्ष करेंगे सो प्राप्ति करेंगे। जितनी गहराई तक खुद बाप को मानेंगे उतनी गहराई तक दूसरों को बाप मनवाएंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे।
33 करोड़ देवताओं की गायन है, वे कलयुग के अंत तक आवेंगे। उन्होंने सतयुग में आते ही नहीं। हाँ। उनका क्या विशेषता है? 33 करोड़ आते नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। 23 करोड़ सतयुग में नहीं आते हैं। हाँ, 23 करोड़। 10 करोड़ सतयुग और त्रेता में आवेंगे, उनको और छोड़कर 23 करोड़ जो हैं वो द्वापर कलयुग में आके जन्म लेते हैं। क्योंकि यहाँ द्वापर कलयुग की शूटिंग जब होती है तब आकर भी पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान लेते हैं। जब शूटिंग में आवेंगे तभी तो उनका शूटिंग ब्रॉड ड्रामा में आवेंगे। हाँ। उनको कैसे पहचान सकते हैं बाबा? वो 33 करोड़ देवता उनके लिस्ट में आएंगे या नहीं? हैं? वो 23 करोड़ उनका विशेषता क्या होती है? को कैसे पहचानते हैं ये देवी देवता वाले है या नहीं? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो ज्ञान की रमक होगी, वो सतयुग में फर्स्ट जन्म लेने वाले जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे होंगे, उनमें उतनी ज्ञान की रमक होगी नहीं होगी। और उसके बाद जो डायनेस्टी आएगी सेकंड नारायण की, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें राधा कृष्ण जैसी ज्ञान की रमक होगी नहीं होगी। ऐसे ही है, नंबरवार होते जाएंगे। त्रेता के अंत में जो आत्माएं उतरेंगी वो और ज्यादा गिरी, सबसे ज्यादा गिरी हुई क्वालिटी की होंगी 10 करोड़ के अंदर। उसके बाद जो आएंगे वो और उस ज्ञान कम होगा, वो तो सारे ही भगत होंगे। भक्तों की संख्या एक तरह से हो गई 23 करोड़ और ज्ञानियों की संख्या हो गई 10 करोड़, ज्यादा से ज्यादा है। आदि में जो माताएं थे, गीता माता और राधा बच्ची, वे भी यज्ञ छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि पूरा ज्ञान का डोज नहीं मिला। माना वो शरीर छोड़कर चलेंगे या जीते जी वो तो शरीर छोड़कर भी चले गए। उन्होंने तो साथ दिया ना ब्रह्मा बाबा का, उनके लिए थोड़े गए छोड़ के चले गए। कारण या अकारण चले ऐसा बताए। कारण या कारण माने मृत्यु कारण बन गई। हाँ। ये मिर्च पहन रहे। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे ना दोनों माताएं, छोड़ के कहाँ चले गए। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। पाकिस्तान तो सन 47 में बना है, तो उससे पहले 46 में 47 के बीच कोई है जिन्होंने जन्म ले लिया था, शरीर छोड़ दिया, बाद में पाकिस्तान बना। तो शरीर छोड़ना बात अलग है, यज्ञ छोड़ना बात अलग है। उस समय इतना ज्ञान नहीं था इसलिए छोड़ के चले गए। तो उस लिस्ट में वो माताओं वाली आत्मा थोड़ी आती है। माताओं में अपनी तरफ से ज्ञान कहाँ होता है, वो तो जितना सुन लेती हैं उतना उनके अंदर ज्ञान आता है। बाकी राम और राम जैसी आत्माएं, जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो छोड़ करके चली गई क्योंकि ज्ञान का डोज उनको मिला नहीं। बुद्धिवादी आत्माएं हैं। बाबा, जो यज्ञ के आदि में सन 1936 से 1946 तक 10 वर्ष में चला है ना, वो गीता माता यज्ञ में छोड़ दिया। वही शूटिंग अभी चलता है क्या? क्योंकि गीता मम्मा गुम होने के 10 वर्ष आता है, वही शूटिंग हो सकता है क्या? सन 76 तक देवतावर्ण की स्पेशल शूटिंग हुई, देवतावर्ण की आत्माओं की। उसके बाद 76 से लेकर के और 87 तक
त्रेता युग की जो क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं हैं उनकी शूटिंग होती है। उसके बाद फिर द्वापर युग की आत्मा होगी, फिर कलयुग की आत्मा होगी। ऐसे ही अभी फिर चक्र शुरू होता है प्रैक्टिकल में। अभी शूटिंग चल रही है, फिर से चल रही है। जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तो फिर प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे थोड़ी कि पहले थे शूटिंग में, अब शूटिंग में नहीं है। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में क्या ब्रह्मा बाबा, वो पूजा के बाद हाँ, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में क्या ब्रह्मा बाबा की सारी प्रॉपर्टी भी रजिस्टर हो गया? अगर ब्रह्मा हुआ तो बाबा की उसका अपनी सिग्नेचर- प्रॉपर्टी कोई अलग से थी नहीं। जो यज्ञ है वही उनकी सारी प्रॉपर्टी थी, यज्ञ में जो कुछ भी था। तो वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट का जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के जो सहयोगी और थे, ज़्यादा हितैषी, ज़्यादा स्नेह करने वाले, वो उनको नहीं मालूम पड़ा, उनको पता नहीं होने दिया, और बिना पूछे ही उन्होंने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया। अगर हुआ तो उनका सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं पड़ी क्या? तो वो जरूरी थोड़ी कि उसे वो उनके सिग्नेचर की जरूरत ही होती। ये तो एक तरह से धोखा दे दिया ब्रह्मा बाबा को। बाबा क्षत्रिय बनना का मतलब क्या है? छत्र धारण करना। छत्र होता है छतरी। सीढ़ी के चित्र में और झाड़ के चित्र में राम सीता को छत्र के नीचे बैठाया गया है, छत्र छाया के नीचे। और लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया है ही नहीं, ऐसे ही खड़े हुए हैं। ये जिम्मेवारी उठाने की बात है। जो जितने जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत करता है, शिव बाबा की उसको उतनी छत्र छाया मिलती है। राधा कृष्ण वाली आत्माओं ने वो राजाई स्थापन करने के लिए वो हिम्मत नहीं की, तो उनके ऊपर छत्र नहीं है। राम सीता के ऊपर छत्र छाया है। जितना तुम बच्चे हिम्मत करेंगे उतना तुमको मदद मिलेगी, बाप की छत्र छाया में रहेंगे। धर्म स्थापना की जिम्मेवारी उठाने के लिए हिम्मत तो चाहिए ना। अधूरे चांद के ऊपर जो सितारा है वो कौन है? हाँ, सितारे के वो चांद के ऊपर सितारे, पाकिस्तान के झंडा में। हाँ, चांद भी होता है, सितारा भी होता है। हाँ, चंद्रमा तो ज्ञान चंद्रमा है, सितारा कौन है? ब्रह्मा है सितारा। हाँ? ओम की चित्रण का विशेषता क्या है? है? ओमकार तो भक्ति मार्ग में लिखते हैं। हाँ। बहुत लिखते हैं। उसमें आ भी है, ऊ भी है, माँ भी है। ये विशेषता है चित्र में। उस चित्र में। जो ओम बनाया जाता है उसमें आ भी है, ऊ भी है, माँ भी है। है अक्षर एक ही लेकिन है तीनों हैं। उच्चारण करते हैं तो भी तीन है, बाबा लिखत में भी तीन है। ये आधार मूर्त उद्धार मूर्त ब्राह्मण प्रपंच में अंदर में है, और धर्म पिता बाहर के दोनों में है, अंदर के दोनों में। क्या ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಪಿತಾಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, अंदर प्रपंच। धर्म पिता ये बीके बने हैं या नहीं बने हैं? बीके वाले धर्म पिताएं शरीरधारी बने हैं, लेकिन उनमें जो प्रवेश होती आत्मा है वो तो ऊपर से आती है। द्वापर कलयुग में जो ऊपर से आत्माएं उतरती हैं
वास्तव में आत्माएं तो वो हैं जो धर्मपिता का पार्ट बजाती हैं, वो भी और शरीरधारी वो हैं जो कि आधार मूर्त हैं। जो ऊपर से आते हैं वो धर्मपिता असली हैं। हाँ, वो भी अब ब्रह्मा कुमारी बने हैं। सारी दुनिया अभी बने हैं नहीं, बनेंगे। बाद में बनेंगे। हाँ जी, वो धर्मपिताएं जब तक नहीं मिलेंगे निकलेंगे तब तक उनकी फॉलोअर्स प्रजा मानेगी नहीं एडम को, ईव को और इस ज्ञान को। और ये जो गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं और ये मस्जिदें हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं। मुरली में तो बोला है आगे चल के सब गिरजाघर, गुरुद्वारे ये सब चलने लग पड़ेंगे, सब खलास हो जावे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। माने पब्लिक इन सबको खत्म कर देगी। तो खत्म तभी करेगी जब वो इधर श्रद्धा बैठाएं। श्रद्धा तब बैठाएंगे जब उनके धर्म पिताएं निकलेंगे, उनके मुखिया निकलेंगे जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं द्वापर युग से, तब वो भी मानेंगे जो अपने धर्म के पक्के हैं। अभी यहाँ भी ऐसे ही है आधार मूर्तों में। आधार मूर्तों के जो फॉलोअर्स हैं, जब तक आधार मूर्त नहीं मानेंगे तब तक वो मानने वाले नहीं है। बीज रूप में भी जो उनका जो बीज है, बीज रूप में भी जो 9 ग्रुप हैं, उनके जो मुखिया बीज हैं, वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो भी नहीं मानेंगे। हाँ। कोई आत्मा जो आती है बहुत पावरफुल होती है, कोई जैसा विवेकानंद। और वो पावर कब और कैसे वो पाया? यही संगम युग में आवेंगे। किससे पाया वो उतना पावर? किससे पाया? कैसे पाया उतना पावर? कैसे उसको मिल गया? यहाँ कौन निमित्त बना था विवेकानंद को पावर देने के लिए? रामकृष्ण परमहंस बने ना। हाँ। तो ऐसे ही वहाँ भी है, शूटिंग पीरियड में भी है। जो भी शूटिंग पीरियड में जो भी आत्माएं यहाँ निमित्त बनती हैं, वो वहाँ भी निमित्त बनेंगी। पर कोई उतना पावर लेते हैं, कोई को उतना पावर नहीं मिलता है। हाँ, ये कैसे होता है? ये तो अपनी अपनी पुरुषार्थ की बात है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी पावर लेगा। तो इस संगम युग में उतना पुरुषार्थ करता है तो पावर मिलेगा। तो पावर मिलेगा। पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पावर नहीं मिलेगा। है बाबा, आप कहते हैं कि एक्यूरेट याद माना साकार में निराकार को याद करना, माना आपकी भ्रुकुटी में ही हमारी एकाग्रता को स्थित करना। पर हम तो हर रोज आपकी चित्रों को, चैतन्य चित्रों को टीवी में, सीडीज में देखते हैं। क्या ये भी याद कर सकते हैं या नहीं? तो सिर्फ सन्मुख का जड़ चित्र में देखने से ही अगर हो जाए तो फिर मिलने की क्या दरकार है? साकार में मिलने की दरकार है? अगर जड़ चित्र से ही सारा काम हो जाए तो साकार में मिलने की दरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। फिर